ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की तैयारियों पर विशेष कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे पुदुचेरी में आयोजित 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस राष्ट्रीय महोत्सव का उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये महोत्सव बौद्धिक और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। साथ ही ये महोत्सव युवाओं के माध्यम से देश और समाज को एकजुट होने का संदेश देता है। इस महोत्सव का ये भी लक्ष्य है कि देश की विविधतापूर्ण संस्कृति को एक साथ लाया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र के साथ राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया जाए। इस वर्ष कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए युवा महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से 12 और 13 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें 4 विशेष विषयों पर पैनल चर्चा होगी। देश के विकास में युवा किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है, ऐसे कई विषयों पर महोत्सव में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की चुनौतियों के लिए युवाओं को समाधान और सतत विकास के लक्ष्यों के लिए युवाओं की सोच को उजागर करने के लिए इस महोत्सव का विशेष महत्व है। आज के समय में उद्यमशीलता और नवोन्मेष के मामले में युवाओं की भूमिका पर भी ये महोत्सव बल देता है। स्वदेशी और प्राचीन ज्ञान अर्जित करने और देश की संस्कृति को उजागर करने के लिए युवा कैसे आगे आएं, इस बात को भी ये महोत्सव सुनिश्चित करता है। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय चरित्र तथा स्थानीय और क्षेत्रीय उद्योगों का विकास जैसे विषय भी इस महोत्सव में शामिल किए गए हैं। प्रौद्योगिकी के माध्यम से शहरों में रोजमर्रा के जीवन को उन्नत बनाने, स्वदेशी खेल और लोक नृत्यों के बारे में महोत्सव के दौरान प्रतिभागियों को रिकॉर्डेड वीडियो कैप्सूल दिखाए जाएंगे। ओलंपियनों और पैरा ओलंपियंस के साथ भी चर्चा और बातचीत का आयोजन होगा। इस महोत्सव में योग सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में सरकार ने युवाओं के लिए राष्ट्रभक्ति से जुड़े विषयों पर निबंध लेखन का एक कार्यक्रम चलाया था। मेरे सपनों का भारत और अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, इन 2 विषयों पर बड़ी संख्या में युवाओं ने निबंध लिखे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयनित निबंधों का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के एक प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 122 करोड़ रुपए के निवेश से पुदुचेरी में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओपन एयर थिएटर का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से पुदुचेरी सरकार ने निर्मित किया है। इसे मुख्य रूप से शिक्षा से जुड़े उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ 1000 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। इस लिहाज से इस बार का राष्ट्रीय युवा महोत्सव विशेष होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देश की समृद्धि और विकास में युवाओं के योगदान पर बात की है। 5 जनवरी को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के प्रतीक चिन्ह और लोगो का अनावरण करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि युवा हमारी प्रमुख शक्ति है और राष्ट्र निर्माण में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा था कि ये वर्ष ऐतिहासिक रूप से कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष देश की विरासत और इतिहास को उजागर करने का एक बड़ा अवसर है, जिसकी झलक इस वर्ष के युवा महोत्सव में देखने को मिलेगी। ये महोत्सव युवाओं को बहुत कुछ जानने और सीखने का एक अभूतपूर्व अवसर देगा। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में युवा मामलों की सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि देश के युवाओं को एक मंच पर लाने का ये सबसे बड़ा महोत्सव है। इस महोत्सव के बारे में विस्तार में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस बार के महोत्सव को लेकर सरकार का प्रयास है कि युवाओं की इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी हो। इनमें उन मुद्दों को चुना जा रहा है जो युवाओं के लिए महत्व रखते हैं। इस महोत्सव का ये मुख्य उद्देश्य है कि युवा शक्ति देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि 12 जनवरी 2022 11 बजे पुडुचेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मनाया जाएगा,
इस राष्ट्रीय महोत्सव का इसलिए महत्व ज्यादा हो जाता है कि ये जो है बर्थ एनिवर्सरी है श्री स्वामी विवेकानंद की, जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन मनाई जाती है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इस वर्ष ये 150वीं वर्षगांठ श्री स्वामी विवेकानंद की है और इस राष्ट्रीय महोत्सव के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम राष्ट्र के यूथ को जोड़ें और उनको नेशन बिल्डिंग के बारे में उनका क्या योगदान होना चाहिए इसके बारे में उनको हम बताएं। इनफैक्ट दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग यूथ एट वन प्लेटफॉर्म। इसमें इनका इंटेलेक्चुअल और कल्चरल इंटीग्रेशन होता है और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा डाइवर्स कल्चर है हमारे राष्ट्र का, उसको हम एक धागे में पिरोएं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के महत्व को समझाएं। इस वर्ष एक और जो महत्वपूर्ण चीज है कि ये हमारी 25वीं वर्षगांठ है राष्ट्रीय युवा महोत्सव की और इसके पीछे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि इस पूरे फॉर्मेट को हम कैसे बहुत मीनिंगफुल और कैसे बहुत एंगेजिंग बनाएं और इसमें वो मुद्दे लें जो कि युवाओं के लिए बहुत महत्व रखते हैं और देश निर्माण में उनका योगदान जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि युवा शक्ति अपने आप में बहुत ही अनूठी शक्ति है और आवर नेशन इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन और इसमें हम एनवायरमेंट के, क्लाइमेट के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, टेक्नोलॉजी के, एंटरप्रेन्योरशिप के, इनोवेशन के, इंडिजिनस और एंशिएंट विजडम के, राष्ट्रीय कैरेक्टर को हम कैसे जो है उसके बारे में समझाएं या उसके लिए हम कैसे उनकी सेंसिबिलिटीज और सेंसिटिविटीज को हम जो है मोटिवेट करें और जो होम ग्रोन इंडिजिनस जो हमारी इनोवेशन है उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी कैसे दें। श्रीमती उषा शर्मा ने मंत्रालय की ओर से युवाओं को प्रेरित करने के लिए चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत युवा मामलों के मंत्रालय ने मेरे सपनों का भारत और अनसंग हीरोज पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि लगभग 1 लाख से अधिक युवाओं ने इन विषयों से संबंधित लेख और निबंध लिखकर भेजे। स्वच्छ भारत अभियान में युवाओं की भागीदारी की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने बीते वर्ष युवाओं के प्रमुख संगठनों को एक मंच पर लाकर इस विषय में एक व्यापक अभियान चलाया। प्लास्टिक कचरे को लेकर छेड़े गए इस अभियान में मंत्रालय की इस पहल से 1 करोड़ किलो प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया गया। यूथ मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम काफी बड़ी संख्या में यूथ को मोटिवेट करेंगे कि वो मेरे सपनों का भारत और अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के प्रति उनकी क्या धारणा है या वो क्या समझते हैं उसके बारे में लिखें। ज्यादा से ज्यादा लेख उनके साथ हमने श्री अरबिंदो के, श्री स्वामी विवेकानंद के जितने एसेज हैं, आर्टिकल्स हैं, वीडियोज हैं, सॉन्ग्स हैं, कविताएं हैं, वो हमने बहुत बड़ी संख्या में यूथ के साथ शेयर करी कि वो उसके बारे में पढ़ें, जानकारी रखें और जो उन्होंने मार्ग दिखाने की जो चेष्टा की उस मार्ग पे वो चलें और उनसे सीख के वो कुछ चीजें आत्मसात करके जीवन में और या राष्ट्र के प्रति उनका क्या योगदान होना चाहिए सीख के वो भी उस दिशा में बढ़े। जो कैंपेन क्लीन इंडिया जो हमारा चला था वो निश्चित तौर से दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम जो बहुत हाई प्रायोरिटी एरिया है भारत सरकार के लिए और इसमें जो है पूर्व में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। वर्ष 2014 से इसमें बहुत ज्यादा लोग सेंसिटाइज हुए हैं और हमने इस बार यही सोचा कि क्यों नहीं हम अपने पूरे एनएसएस संगठन को और एनएसवाई संगठन को पूरी तरह से मोबिलाइज करके, सेंसिटाइज करके एक बार राष्ट्र को दिखाएं कि जब वॉलंटियर्स या युवा शक्ति इस मुहिम से जुड़ती है तो उसका जो है वो क्या परिवर्तन ला सकती है। हर वर्ष 12 जनवरी का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाने वाला ये दिवस युवाओं में राष्ट्रभक्ति की नई ऊर्जा और उत्साह को पैदा करने का एक अवसर देता है। देश के विकास में युवाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके, इस मामले में भी उन्हें आगे आने के लिए ये दिन प्रेरित करता है। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की तैयारियों पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airenergytalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsoneair.nic.in।